देखो दोस्त, सच्ची दोस्ती और मदद की कोई कीमत नहीं होती। रामपुर गांव में रहने वाला भोलू और सोनपुर के मुखिया का बेटा गोलू बचपन से ही गहरे दोस्त थे। भोलू हालांकि गरीब था, लेकिन उसमें हमेशा दूसरों की मदद करने की इच्छा रहती थी। इसके विपरीत गोलू अमीर था और अक्सर अपने पिताजी की संपत्ति का गलत उपयोग करता था। वह जंगल के जानवरों को भी परेशान और नुकसान पहुंचाता था। दोनों दोस्तों को एक दूसरे से मिले काफी समय हो गया था। एक दिन वे दोनों मिलने की योजना बना रहे थे। एक दिन की बात है, भोलू अपने घर के सामने बैठकर सोच रहा था। गोलू से मिलने का समय आ गया है। कितनी मस्ती करेंगे हम मिलके। पिताजी, मैं अपने दोस्त भोलू से मिलने जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया है मिले। जा बेटा जा, और खूब मस्ती करना, लेकिन शाम होने से पहले घर आ जाना। ये लोग कुछ सोने के मोहरे भी रख लो। धन्यवाद पिताजी, मैं आने की कोशिश करूँगा। गोलू बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, ये बस कब आएगी? भोलू मेरा इंतजार कर रहा होगा। वहीं भोलू रामपुर के बस स्टॉप पर गोलू का इंतजार कर रहा था। सुबह से खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक सोनपुर की बस नहीं आई। कब आएगा मेरा दोस्त? रामपुर के बस स्टॉप पर भोलू बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जब गोलू वहां पहुंचा तो दोनों खुशी से गले मिले। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? दोस्त, बस नहीं मिल रही थी। चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन गोलू, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या हुआ भोलू? आज मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सारे सोने के मोहरे दिए हैं। चलो खूब मस्ती करेंगे। दूसरी ओर मक्खी नाम का एक चोर दोनों की बातें सुन लेता है और सोचने लगता है। अरे वाह, सोने के मोहरे हैं इनके पास। मुझे सरदार को बताना होगा। सरदार, एक बच्चे के पास बहुत सारे सोने के मोहरे हैं। वे लोग अभी जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो सुनहरा मौका है। गाड़ी निकालो, हम भी चलते हैं। गाड़ी क्यों सरदार? वे तो छोटे बच्चे हैं, बच्चे। तुम नहीं समझोगे। चलो जल्दी करो। टकलू, सरदार और मक्खी जंगल के रास्ते उन बच्चों की तलाश में निकल पड़ते हैं। वह देखो,
वही बच्चा है जिसने मेरी पिटाई की थी। सरदार, सोने के मोहरे उसके दोस्त गोलू के पास है। कोई बात नहीं, मुझे एक तरकीब सूझ रही है। मक्खी झाड़ी के पीछे जाकर कुत्ते के पिल्ले की आवाज निकालने लगता है। अरे ये तो छोटे पिल्ले की आवाज है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। गोलू तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है भोलू, जल्दी आना। भोलू पिल्ले की आवाज के पीछे जाता है, जबकि टकलू, सरदार और मक्खी गोलू को घेर लेते हैं। देख बच्चे, जो कुछ भी तेरे पास है हमें दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। ठीक है, ये लो। अब मुझे जाने दो। भोलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वह एक छोटे हाथी को खड्डे में देखता है और उसकी मदद करता है। आओ आओ छोटे, मैं तुम्हें खड्डे से बाहर निकालता हूँ। भोलू छोटे हाथी को बाहर निकालता है और वहां से वापस आता है। टकलू, सरदार और मक्खी गोलू को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। रुको सरदार, यह आप गलत कर रहे हो। भोलू भागो, ये लोग हमें मार देंगे। मैं तुम दोनों को मार दूंगा, फिर गांव में मेरे नाम का खौफ होगा, लोग मेरे नाम से डरेंगे। हा 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 हा। हाथी माँ वहां आ जाती है और टकलू, सरदार और मक्खी को अपने सूंड में पकड़कर दूर फेंक देती है। धन्यवाद हाथी माँ, आपने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो हाथी माँ, अब मैं किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। हाथी माँ भोलू और गोलू को अपनी पीठ पर बिठाकर शहर की ओर चल पड़ती है। देखो दोस्त, सच्ची दोस्ती और मदद की कोई कीमत नहीं होती।